नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू ज्ञान आस्था में आपका स्वागत है। भगवान गोरखनाथ के गुरु भक्ति की बहुत ही अनोखी और सुंदर कहानी है, क्योंकि वो अपने गुरु जी के लिए अपनी एक आंख तक निकाल कर दे दिए थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के साथ यात्रा पर निकले तो वो दिन के उजाले में चलते थे और रात में किसी गांव के बाहर किसी मठ या किसी पवित्र स्थान पर निवास करते थे। वे कभी भी एक स्थान पर एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते थे। इस तरह वे उत्कल राज्य में प्रवेश कर गए। उनकी इच्छा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की थी। रास्ते में वे एक गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रुके। जिस स्थान पर वे रुके थे उसे कनकगिरी पहाड़ी के नाम पर कनकगिरी कहा जाता था। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ की गुरु के प्रति निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक चतुराईपूर्ण उपाय सोचा और गोरखनाथ को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी भूख का कारण क्या है। फिर भी यह आवश्यक है कि इसका समाधान किया जाए। तब गोरखनाथ जी ने आग्रहपूर्वक कहा, तो फिर बताइए गुरुदेव, आपकी क्या इच्छा है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, इसका उपाय यह है कि तुम अभी गांव में जाओ और भिक्षा मांगो। आदेश अनुसार गोरखनाथ गांव की ओर तेजी से चल पड़े। उन्होंने कई दरवाजों पर जाकर अलग कहा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि एक ब्राह्मण के घर पर उन्होंने भीड़ देखी और वहां चले गए। दाह संस्कार के बाद ब्राह्मणों को भोजन पहले ही दिया जा चुका था। यह देखकर गोरखनाथ ने सोचा कि भिक्षा मांगने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है और इसलिए उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर अलग कहा। अतिथि को दरवाजे पर भिक्षा मांगते देख परिचारिका प्रसन्न हुई और उसने सभी प्रकार के भोजन को अच्छी तरह से सजाकर गोरखनाथ को दे दिया। गोरखनाथ इतने प्रकार के व्यंजनों को पाकर बहुत खुश हुए और अपने गुरु को परोसने के लिए दौड़े। इतने सारे व्यंजनों को देखकर मच्छिंद्रनाथ स्वयं भी प्रसन्न हुए। मच्छिंद्रनाथ ने अपना भोजन शुरू किया। उन्होंने एक एक करके भोजन चखा और हर बार उन्होंने सभी की सराहना की। इन सब में उन्हें उड़द दाल से बनी दही बड़े बहुत ही पसंद थे। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने गोरखनाथ से कहा, गोरखनाथ, यह भोजन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन इन सब में बड़े बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें और खाऊं, इसलिए कृपया जहां से आपने इन्हें प्राप्त किया था वहां वापस जाएं और बड़े मांगे। गोरखनाथ को अपने गुरु की सेवा के अलावा और कुछ नहीं आता था और उनके बारे में संदेह करना उनके स्वभाव में नहीं था। वे जल्दी से आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें संदेह था कि शायद इस बार गृहिणी उन्हें बड़े देने से मना न कर दे, लेकिन फिर भी वे वहीं खड़े रहे और अलग कहते रहे। गृहिणी बाहर आई तो देखा कि वही योगी है जिसे उसने पहले मुट्ठी भर बड़े दिए थे। वह थोड़ी नाराज दिखी और कठोरता से बोली, अभी अभी तो आपने यहाँ से बहुत बढ़िया भोजन लिया था, फिर क्यों आए हो? क्या इससे आपकी भूख नहीं मिटी? गोरखनाथ को जो संदेह था वही हुआ, लेकिन गुरु के प्रति आज्ञाकारिता के कारण उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, माता, मैं अपने गुरु के साथ जा रहा हूँ, जो इस गांव के बाहर एक निर्जन स्थान पर रह रहे हैं। आपने जो भोजन मुझे दिया था मैंने उसे परोसा और वे बहुत संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दिए। अब तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मेरे गुरु जी की इच्छा है कि मुझे कुछ और बड़े मिले, उन्हें वे सबसे अच्छे लगते हैं, इसलिए क्या आप मुझे कुछ और बड़े देने की कृपा करेंगी? स्त्री क्रोधित होकर तिरस्कार पूर्वक बोली, जोगी, तुम सचमुच बहुत लालची और पेटू मालूम होते हो। आश्चर्य की बात है कि इतना सारा भोजन करने के बाद भी तुम यहाँ आए हो। तुम्हारा मुंह इन बड़ों के लिए ललचा रहा है और तुम अपने लालच के लिए अपने गुरु का नाम दांव पर लगा रहे हो। गोरखनाथ ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आपने जो राशन दिया था उसे मैंने छुआ तो था, पर चखा नहीं। मैं अपने गुरु की इच्छा और आज्ञा से फिर यहाँ आया हूँ।
महिला ने नाराज़गी से कहा, तुम जोगी नहीं हो, तुम धोखेबाज लगते हो, वरना जोगी कभी तुम्हारे जैसा पेटू नहीं होता। वे तो दूसरों का भला ही चाहते हैं। फिर भी गोरखनाथ उसके अपमान से अछूते रहे और एक बार फिर प्रार्थना की, माता, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं उसका समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। आप मुझसे जो चाहे मांग सकती है, लेकिन मेरे गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए क्या आप मुझे कम से कम एक बड़ा देने की कृपा नहीं करेंगी? महिला ने थोड़ी विनम्रता के साथ कहा, जोगी, आपके पास ऐसा क्या है जो आप मुझे दे सके? गोरखनाथ ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास सब कुछ है। आप जो मांगेंगी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे एक बड़ा देना होगा। महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, एक के बदले एक आँख। बताओ, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? गोरखनाथ ने सहमति जताई। मैं बड़े को लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपनी आँख निकाल लो। ब्राह्मणी अंदर चली गई। इस बीच गोरखनाथ ने अपनी उंगली उस अपनी आँख में डाली और एक आँख की पुतली बाहर निकाल ली। उसकी आँख की पुतली से खून बह रहा था। जब ब्राह्मणी वापस लौटी तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। भयभीत होकर उसने कहा, यह लो, बड़े ले लो। गोरखनाथ ने अपने दाहिने हाथ में बड़ा लिया और बायां हाथ, जिसमें नेत्र गोलक था, ब्राह्मणी की ओर बढ़ाया। उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भयभीत होकर शीघ्रता से अंदर चली गई। वह चिल्लाए, माता, कृपया मेरी यह आँख ले लो, मैं यहाँ खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ब्राह्मणी को अपनी कही बात पर पछतावा हुआ। उसने कुछ देर तक सोचा कि क्या करना चाहिए। योगी को बार बार पुकारते हुए सुनकर वह अंदर से चिल्लाई, चले जाओ जोगी, मुझे तुम्हारी आँख नहीं चाहिए। मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या कहा और मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। यह सुनकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी को इस घटना के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने अपनी आँख साफ की और गीले कपड़े से उसे अपने सिर पर लपेट लिया। जब मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने सामने बड़े और पट्टी बंधे गोरखनाथ को देखा तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी आँख पर पट्टी क्यों बंधी है? गोरखनाथ ने घटना को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, गुरुदेव, यह कोई बड़ी बात नहीं, बस मेरी आँख में थोड़ा दर्द हो रहा था। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, इस दर्द का कारण क्या है, स्पष्ट बताइए। गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, उसी स्थान पर लौटने पर गृहिणी नाराज लग रही थी और एक आँख के बदले उसने एक बड़े देने को तैयार हुई। जब मच्छिंद्रनाथ को यह बात पता चली तो वे थोड़े परेशान हो गए। गोरखनाथ ने सोचा कि शायद मच्छिंद्रनाथ को यह बात पता चल गई होगी और वे कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, गुरुजी, जो कुछ भी हुआ उसमें ब्राह्मणी का कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दें। मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, यदि आपने उन्हें पहले ही क्षमा कर दिया है तो मैं उसे कोई नुकसान क्यों पहुँचाना चाहूँगा, लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी उदारता और करुणा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह गुण आपने दिया है गुरुजी, अन्यथा मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आते। बेटा गोरखनाथ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सबसे बड़े गुरु भक्त हो और अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए तुम अपने प्राण भी दे सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें सभी ज्ञानों में पारंगत बना दूंगा। कृतज्ञतापूर्वक गोरखनाथ ने प्रणाम किया और मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें अपने सामने बैठने को कहा और उनका नेत्रदान मांगा। गोरखनाथ ने नेत्रदान अपने गुरु को दे दिया। मच्छिंद्रनाथ ने नेत्रदान को पानी में डुबोया और उसे साफ करके वापस गोरखनाथ की आँख में डाल दिया और कोई मंत्र जपना शुरू कर दिया, जिससे आँख साफ हो गई और दर्द दूर हो गया और गोरखनाथ को फिर से दिखाई देने लगा। गुरु को एक योग्य शिष्य मिल गया था और वही उनकी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया था। उन्होंने उसे सभी प्रकार की वैदिक शिक्षा दी और पूर्ण ज्ञानी बना दिया। अब गोरखनाथ भी महायोगी और सर्वज्ञ हो गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए।
हर हर महादेव। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।